आधी रात का समय था। कुबेर सिंघानिया की 5.5 करोड़ की काले रंग की कार फुल स्पीड में सड़क पर भागी जा रही थी। कार में इंग्लिश सॉन्ग धीमी आवाज में बज रहा था। उसने अपनी कार का शीशा थोड़ा खोल रखा था। उसके हाथ में महंगा सिगार था जिसे वो रह रह कर फूंक रहा था। उसकी कार में ही दूसरी ओर शराब की एक खाली बोतल भी पड़ी थी। शराब का नशा उसकी आंखों से बयां हो रहा था। तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसने स्टीयरिंग में लगे बटन को दबाया और कॉल रिसीव किया। क्या क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी वहां पहुंच रहा हूं। देखो डॉक्टर, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे अस्पताल को आग लगा दूंगा। यह कहकर उसने एक्सीलेटर पर जोर से अपने पांव को दबाया, लेकिन तभी उसके सामने एक बूढ़ा सा आदमी आ गया। कुबेर ने ब्रेक लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी कार ने उस बूढ़े आदमी को जोरदार टक्कर मार दी। उसका खुद का बैलेंस भी बिगड़ गया और उसकी कार सामने के पेड़ से जा टकराई। पेड़ के टकराने से उसकी कार का दरवाजा खुल गया और वो बाहर गिर पड़ा। उसका सिर सड़क पर जा लगा। सिर में चोट लगते ही खून की तेज धार फूट पड़ी। कुबेर सिंघानिया का सिर चकराने लगा। तभी उसने देखा कि उसकी कार से जिस बूढ़े की टक्कर हुई है वो सड़क पर बैठा हुआ है और उसे देखकर लगातार हंस रहा है। तू नहीं बचेगा, तेरे कर्म तुझे नहीं छोड़ेंगे। कुबेर उस बूढ़े आदमी की बात को गौर से सुन रहा था। उसका सिर लगातार घूम रहा था। कुछ देर बाद उसका पूरा शरीर शांत पड़ गया। उसकी बॉडी के शांत पड़ते ही उस बूढ़े ने अजीब सा मुंह बनाया और कुत्ते की तरह भौंकने लगा। उस समय कोई उस बूढ़े को देख लेता तो उसका हार्ट फेल हो जाता। उसका चेहरा बहुत ही भयानक हो गया था और कुत्ते की आवाज तो वो ऐसे निकाल रहा था जैसे कि वो खुद एक कुत्ता हो। कुछ देर बाद बहुत सारे कुत्ते कुबेर सिंघानिया की बॉडी के आगे इकट्ठे हो गए। जंगली कुत्ते थे वे, जो हाईवे के पास वाले जंगल में रहते थे। कुत्तों के इकट्ठा होते ही उस बूढ़े ने उन कुत्तों को कुछ इशारा किया और उनकी तरफ पोटली नुमा कुछ फेंका। कुत्तों ने उस पोटली को सूंघा। उसके बाद पहले तो वो सभी कुबेर सिंघानिया की बॉडी को देखकर लगातार भौंकते रहे और फिर उन्होंने उसके मृत शरीर पर हमला कर दिया। वे उसकी बॉडी के अंगों को खा रहे थे और अजीब तरह से गुर्रा रहे थे। दूर बैठा वो बूढ़ा रहस्यमय मुस्कान के साथ जोर जोर से हंस रहा था। लेकिन कुछ देर बाद ही सब बदल गया। अचानक कुबेर सिंघानिया के शरीर में हलचल हुई। असल में वो मरा नहीं था, वो गहरी बेहोशी में चला गया था और जैसे ही उसे होश आया उसे तेज दर्द का एहसास हुआ। एक तो एक्सीडेंट में वो बुरी तरह घायल हो गया था और दूसरा उन जंगली कुत्तों ने उसके शरीर को पूरी तरह लहूलुहान कर दिया था। कराहते हुए जब वो होश में आया और अपने सामने इतने सारे कुत्तों को अपना शरीर खाते हुए देखा तो वो अपनी पूरी शक्ति लगाकर चीख पड़ा, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। उसने कुत्तों को अपने से दूर हटाने की कोशिश की, लेकिन वो कुत्ते इतने ताकतवर थे कि कुबेर सिंघानिया उनके आगे बिल्कुल ही लाचार था। लेकिन फिर भी उसने एक आखिरी कोशिश की और किसी तरह उठा और सड़क पर बदहवास सा भागने लगा। उसे भागता देख सारे के सारे कुत्ते भी उसके पीछे भागे।
कुबेर सिंघानिया भागा जा रहा था, लेकिन तभी अचानक सामने से एक ट्रक आया। वो कुछ समझ पाता उसके पहले ही उस ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। कुबेर सिंघानिया का शरीर कई फीट ऊपर उछला। वह एक बार फिर से जोर से चिल्लाया, दूर खड़ा वो बूढ़ा एक बार फिर से जोर जोर से हंस रहा था। कुबेर सिंघानिया उस बूढ़े की ओर देख रहा था और बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। बचाओ, मुझे बचाओ, वो बूढ़ा वही है जो मुझे मारना चाहता है। यह सब उसी का किया धरा है। बचाओ बचाओ, मुझे ले चलो यहां से, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। पापा क्या हुआ पापा? आप इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे कौन सा बूढ़ा? किस बूढ़े की आप बात कर रहे हैं? यहां तो हमारे अलावा कोई नहीं है पापा, और मैं तो आपके सामने सही सलामत हूं। किसने कहा कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है? कुबेर सिंघानिया अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। उसके पास ही उसका बेटा रॉबिन सिंघानिया और उसकी पत्नी निधि बैठी थी। पापा आपको क्या हुआ है? कुबेर, क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया है? कुबेर सिंघानिया रॉबिन और निधि की बातों को सुनकर पहले तो उन्हें घूर घूर कर देखता है और फिर खुद को देखता है। उसे ना तो कहीं चोट लगी थी और ना ही कुत्तों ने उसे कोई नुकसान पहुंचाया था। कुबेर सिंघानिया खुद को घूर घूर कर देख ही रहा था। तभी डॉक्टर संजय वहां पहुंच गए। डॉक्टर संजय कुबेर सिंघानिया के बेस्ट फ्रेंड थे। पिछले 1 महीने से कुबेर उन्हीं की मेंटल अस्पताल में एडमिट था। उसने कुबेर को एक नींद का इंजेक्शन लगाया और फिर, अंकल, मुझे पापा की हालत देखकर रोना आता है। पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। संजय, कुछ भी करो लेकिन इन्हें ठीक करो। अब हमसे इनकी हालत देखी नहीं जाती है। इस पूरे शहर पर राज करने वाले की क्या हालत हो गई है? ये सब क्या हो गया है संजय? हम पूरी कोशिश करेंगे भाभी, लेकिन समझ नहीं आ रहा आखिर कुबेर की ऐसी हालत कैसे हो गई। ना तो इसे कोई चोट लगी है, ना ही कुछ ऐसा शॉकिंग इसकी लाइफ में हुआ है जो इसकी ऐसी हालत हो गई है। बहरहाल मैं गारंटी देता हूं, ठीक तो मैं अपने दोस्त को जरूर कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहकर संजय ने अपने अस्पताल की नर्सों को शॉक थेरेपी की तैयारी करने को कहा। सिस्टर्स, गेट रेडी फॉर द शॉक थेरेपी। कुबेर सिंघानिया एक ऐसा बिल्डर जो सच में कुबेर ही था। उसके पास इतना पैसा था कि उसे खुद ही नहीं पता था कि उसके पास कितना पैसा है। सालारगंज शहर का वो ऐसा बिल्डर था जिसने जो जमीन पसंद कर ली वो उसकी हो गई। शहर की 90% बिल्डिंगें कुबेर सिंघानिया ने ही बनाई थी। अरबपति था वो। राजनीतिक सरूख ऐसा कि राज्य के मुख्यमंत्री तक के साथ उठना बैठना था उसका। अब जब पैसा हो, पावर हो, तो इंसान जमीन पर नहीं चलता, उसे पर लग जाते हैं। घमंड में वो इतना चूर रहता कि उसे अपने आगे हर कोई कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। कुबेर के परिवार में उसकी पत्नी निधि के अलावा उसका इकलौता बेटा रॉबिन सिंघानिया था। अपने पिता की तरह ही उसे हर बड़ी बिल्डिंग पर कुबेर प्रॉपर्टीज लिखवाना था, और घमंड में तो वो अपने बाप का भी बाप था। लेकिन उसका घमंड भी इन दिनों अस्पताल के अपने बीमार पिता को देखकर मिट्टी में मिल गया था। उसके करोड़ों रुपए भी उसके पिता को ठीक नहीं कर पा रहे थे। कुबेर सिंघानिया पिछले 1 महीने से मेंटल अस्पताल में था। दवाएं, शॉक थेरेपी और चिंता की लाखों लकीरों ने उसके चेहरे की सारी चमक छीन ली थी। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कुबेर की ऐसी हालत कैसे हो गई। उसी शाम की बात है। कुबेर चुपचाप अस्पताल के बेड पर लेटे हुए अस्पताल की खिड़की से बाहर की ओर देख रहा था। तभी अचानक उसने देखा कि खिड़की पर वही बूढ़ा दिखाई दिया जिसे उसने अपने सपने में देखा था। उसे देखकर वो चिल्लाना चाहता था,
लेकिन उस बूढ़े ने उसकी आंखों में देखकर उसे ऐसे सम्मोहित कर लिया था कि वो लाख चाहकर भी चिल्ला नहीं पा रहा था। कुबेर, 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 बहुत दया आ रही है मुझे तुझ पर। बहुत ताकतवर है ना तू, कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी। पैसा, पावर सब तेरे पांव दबाते हैं ना। जा, उन सारे पैसों, सारे ताकत को इकट्ठा कर और उन्हें बोल कि तुझे ठीक कर दे, तेरे पागलपन का इलाज कर दे। यह कहकर वो बूढ़ा एक बार फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ा। कुबेर सिंघानिया उसे घूर घूर कर देख रहा था। अचानक उसने देखा कि वो बूढ़ा उसके बिस्तर के कुछ दूर पर रखे गमले के एक पौधे में समा गया। उसके समाते ही वो छोटा सा पौधा बड़ा होने लगा, उसकी शाखाएं बढ़ने लगी और फिर बढ़ते बढ़ते वो कुबेर सिंघानिया के गले तक आ पहुंची और उसके गले से लिपटने लगी। कुबेर सिंघानिया का गला दबने लगा, उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मुझे 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 सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पौधे की शाखाएं उसके गले से और भी ताकत के साथ लिपटती जा रही थीं। कुबेर सिंघानिया का चेहरा पीला पड़ रहा था, वो तड़प रहा था। तभी उसने देखा कि उसके सामने फिर से वो बूढ़ा आकर खड़ा हो गया है और उसे देखकर लगातार हंसे जा रहा है। कौन हो तुम? मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? कौन हो तुम? मैं हूं राखानदार। मैं राखानदार हूं। तुझे क्या लगा कि तू जीत गया? नहीं, मैं तुझे कभी जीतने नहीं दूंगा, कभी नहीं। तुमने भोले भोले लोगों के साथ बहुत गलत किया है, बहुत ही गलत। लेकिन जब तक राखानदार है, जंगल का रखवाला है, तब तक तेरे जैसे राक्षसों को मैं जीतने नहीं दूंगा। राखानदार मतलब रखवाला, जंगल का रखवाला। गांव के लोग कहते हैं राखानदार का मतलब सिर्फ चौकीदार नहीं, बल्कि वो जो सीमा भी तय करे और सजा भी। जंगल के बारे में एक बात मानी जाती है, हर बड़ा जंगल अकेला नहीं होता, उस पर किसी अदृश्य शक्ति का अधिकार होता है। कोई देव, कोई आत्मा, कोई ऐसी मौजूदगी जो हर कदम, हर कुल्हाड़ी, हर इरादे को देख रही होती है। अगर कोई पेड़ काटने गया, पहले वो उसे देखेगा। अगर वो सम्मान से गया तो रास्ता खुद बन जाएगा, और अगर बुरी नीयत से गया तो फिर राखानदार उसे कभी नहीं छोड़ेगा। राखानदार को हर इलाके में अलग अलग नाम दिया गया है। कहीं लोग उसे वन देवता कहते हैं, तो कहीं वन देवी का वन माता, कहीं वही जंगल बाबा बन जाता है, तो कहीं बूढ़ा देव। कुछ गांवों में उसे ग्राम रक्षक मानते हैं और कुछ जगह धरती देवी। और जहां डर ज्यादा होता है, वहां लोग उसे सीधा भूत या आत्मा कह देते हैं। नाम अलग अलग है पर काम एक ही, जंगल की हिफाजत। इंसान बहुत ही लालची होता है, पैसों और ताकत की उसकी भूख कभी खत्म ही नहीं होती। इंसान भले ही खत्म हो जाए, लेकिन ये भूख चलती ही रहती है। कुबेर सिंघानिया की भूख भी बहुत बढ़ गई थी, और यही भूख उसे ले आई थी उस जंगल तक। वो जंगल जहां भोले भाले आदिवासी सदियों से रहा करते थे। जंगल की दुनिया ही उनके लिए सब कुछ थी। लेकिन कुबेर सिंघानिया उस जंगल पर अपना राज चाहता था। 100 एकड़ में फैला वो जंगल महंगे से महंगे और कई दुर्लभ वृक्षों से तो भरा हुआ था ही, साथ ही ऐसा कहा जाता था कि वहां की जमीन खनिज संसाधनों से भरी हुई है। पहले तो कुबेर सिंघानिया ने उन भोले भाले आदिवासियों को पैसों से खरीदना चाहा,
लेकिन जब उसके कागज के टुकड़े उन आदिवासियों को खरीदने में असमर्थ रहे तो पैसा कभी नहीं हारता रॉबिन, कभी नहीं। पर पापा, उन आदिवासियों ने तो पैसे लेने से मना कर दिया और उन पर हम अपनी पावर भी नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर हमने उन्हें कुछ किया तो सरकार घेरे में आ जाएगी। अरे, हम उन्हें डायरेक्टली कुछ नहीं करने वाले रॉबिन, लेकिन इनडायरेक्टली वो करने जा रहे हैं जो उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। कुबेर सिंघानिया का लालच इस कदर बढ़ गया था कि उसने किसी भी तरह उस जंगल पर कब्जा करने का सोच लिया था। उसने इसके लिए कई लोगों को तैयार किया। रातों रात उन आदिवासियों के पालतू जानवरों के खानों में ना सिर्फ जहर मिलाया, बल्कि जंगल में छोटी मोटी आगजनी की घटनाएं भी उसने की, ताकि आदिवासी लोगों को लगे कि उनके देवता उनसे नाराज है। इन घटनाओं से आदिवासी लोग डर भी गए थे, लेकिन वो अभी भी जंगल नहीं छोड़ना चाहते थे। देखो सरदार, मैंने तो आप लोगों को पहले ही कहा था कि आपके देवता चाहते हैं कि आप लोग यहां से चले जाएं, कहीं और अपना ठिकाना बना लें। मैंने इसलिए आप लोगों को पैसे भी देने चाहे, लेकिन आप लोगों ने इनकार कर दिया। और अब देख रहे हैं ना क्या हो रहा है। हर दिन जंगल में कहीं ना कहीं आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। आपके पालतू जानवर असमय मर रहे हैं। देखिए, अभी भी देर नहीं हुई है। आप लोग ये जंगल छोड़ दीजिए, कहीं और चले जाइए। ऐसा ना हो कि आपकी जिद के कारण इस जंगल पर और आप सब पर कोई और मुसीबत आ जाए। छोड़ दो ये जिद, छोड़ दो ये जंगल। पर साहब, हम अपने देवता को कैसे छोड़ दें? सदियों से हमारे देवता यहाँ रहते आए हैं, हमारी रक्षा करते हैं। देखिए, आप इस जंगल के सरदार हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है कि आपके देवता यहीं रहते हैं, आप उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन उसी देवता ने तो मुझे सपने में आकर कहा कि आप लोग यहां से चले जाइए। जब आप सभी लोग चले जाएंगे तो देवता खुद ब खुद वहां आ जाएंगे। नहीं साहब, हमारे जंगल देवता यानी हमारे रखानदार खुद ब खुद कभी नहीं जाते। हम ले जाते हैं उन्हें अपने साथ। आज से सैकड़ों साल पहले हमारे पूर्वजों के पूर्वजों ने भी उन्हें यहाँ लाया था और स्थापित किया था। देखो, तुम लोग मेरी बात समझने की कोशिश करो, नहीं तो तुम्हारे रखानदार का गुस्सा तुम पर ही उतरेगा। नहीं साहब, अरे हमारे रखानदार हम पर गुस्सा नहीं करते। अरे वो तो हमारी रक्षा करते हैं, हम उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते। कुबेर सिंघानिया ने उन लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। कुबेर को इस बात पर बहुत गुस्सा आ गया। दिमाग का दही कर दिया है इन जंगलियों ने। इन्हें लगता है कि इनका रखवाला वो पेड़ के नीचे रहने वाला रखानदार है। आज मैं उनके उसी रखानदार को मिटा दूंगा। उस रात कुबेर सिंघानिया जिस पेड़ के नीचे रखानदार की मूर्ति थी, उसे उठा लाया और पानी में डाल दिया। लेकिन उसे पता नहीं था कि जंगल देवता क्या होते हैं। उसे तो लगा कि ये रखानदार, ये जंगल देवता आदिवासियों की मनगढ़ंत बातें हैं। लेकिन जिस रात उसने ऐसा किया, उसी रात से उसके साथ अजीब घटनाएं घटने लगीं। और वो घटनाएं इतनी बढ़ गईं कि कुबेर सिंघानिया पागल हो गया। 2 दिन बाद की बात है, रात का समय था। कुबेर सिंघानिया अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ था। अचानक अस्पताल की सारी लाइटें एक साथ बुझ गई। मशीनों की लगातार आती बीप बीप की आवाज भी एक झटके में बंद हो गई। कमरा इतना शांत हो गया कि कुबेर सिंघानिया को अपनी ही धड़कनें कानों में गूंजती हुई सुनाई देने लगीं। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन शरीर पूरी तरह जकड़ा हुआ था। वो हिलना चाहता था, चीखना चाहता था, पर उसकी जीभ जैसे पत्थर बन चुकी थी। तभी खिड़की से ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। हवा के साथ सूखी पत्तियां, गीली मिट्टी की गंध और जंगल की सड़ांध पूरे कमरे में फैल गई। धीरे धीरे कमरे की दीवारें बदलने लगीं। सफेद दीवारों पर दरारें उभर आईं और उन दरारों से पेड़ की छाल जैसी बनावट निकलने लगी। अस्पताल का कमरा अब कमरा नहीं रहा,
वह जंगल बन चुका था। फर्श के बीचों बीच एक गहरी दरार पड़ी। उस दरार से सबसे पहले एक हाथ बाहर आया, लंबा, काला, लताओं से लिपटा हुआ। फिर पूरा शरीर बाहर निकला। वह वही बूढ़ा था, लेकिन अब इंसान की तरह कहाँ था वो। उसका सीना पेड़ के तने जैसा सख्त था, हाथ जड़ों में बदल चुके थे, आंखें गहरी और जलती हुई, जैसे उनमें सदियों का गुस्सा भरा हो। वो राखानदार था। राखानदार ने एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, पूरा कमरा कांप उठा। कुबेर सिंघानिया, तूने जंगल को सिर्फ काटा नहीं, तूने उसकी आत्मा को छेड़ा है। तूने मेरे आदिवासी बच्चों को बहुत सताया है। कुबेर की आंखों से आंसू बहने लगे। डर से उसका शरीर थरथरा रहा था। मैं सब लौटा दूंगा, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। जमीन, पेड़, आदिवासी, सब। राखानदार की आवाज गूंज उठी, गहरी, भारी, जैसे पूरा जंगल बोल रहा हो। जंगल भीख नहीं लेता। अचानक जमीन से सैकड़ों जड़ें निकल आईं। उन्होंने कुबेर के पैरों को कसकर पकड़ लिया। कुबेर ने दर्द से चिल्लाना चाहा, लेकिन जड़ें उसके मुंह के अंदर तक घुस गई। उसकी चीख गले में ही दब गई। जड़ें धीरे धीरे उसकी टांगों, कमर, छाती और गर्दन को जकड़ती चली गईं। उसका शरीर जमीन के अंदर खींचा जाने लगा। आंखें बाहर की ओर फटी रह गईं। नाखून टूट गए, खून मिट्टी में मिल गया और कुछ ही पलों में कुबेर सिंघानिया पूरी तरह धरती के भीतर समा चुका था। जहां वो था, वहां जमीन अपने आप बंद हो गई। कुछ सेकंड बाद उसी जगह से एक छोटा सा पौधा उग आया। अगली सुबह डॉक्टरों को कुबेर का शरीर कहीं नहीं मिला। रिपोर्ट में लिखा गया कि मरीज रहस्यमयी तरीके से लापता। लेकिन जंगल जानता था, राखानदार मौत नहीं देता, वो इंसान को उस जमीन का हिस्सा बना देता है जिसे उसने लूटना चाहा था। कुबेर सिंघानिया के इस तरह गायब होने के 1 साल के बाद उसके परिवार ने उसे मरा हुआ मान लिया। लेकिन उसका बेटा उसके जंगल पर कब्जे को पूरा करना चाहता था, इसलिए उसने भी अपने पिता की तरह कोशिश की। लेकिन उसी रात उसका शरीर कई टुकड़ों में जंगल में मिला। लोग कहते हैं कि जंगली जानवरों का वो शिकार बन गया, लेकिन जंगलवासी जानते थे कि राखानदार जंगल की ओर गलत निगाह डालने वाले किसी को नहीं छोड़ता, किसी को नहीं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब करें, और आपके पास भी है कोई ऐसी ही डरावनी कहानी तो हमें ईमेल करें। हम आपकी कहानी पर भी वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे।